जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। वाणी की वीणा प्राणों में नई शक्ति भर जाती है। तेरे जलवे कितने देखे, क्यों मैं इन्हें जज्बात कहूँ। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। अंतर्मुखी हो जाएंगे और खुद का दर्शन करें। अपने आप को देखें, मैं एक ज्योति बिंदु सितारा हूं। इस माथे के बीच झिलमिला रहा हूं। मुझे एक सुंदर सा, प्यारा सा, सर्वशक्तिवान बाबा मिला। उसकी याद से, उसके साथ से मैं निरंतर झिलमिलाता हूं।
इनवाइट करें बाबा को। बाबा सामने आ गए। बाबा को साथ अनुभव करते हुए बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रचना बहन। ओम शांति सभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आंटी नहीं है आज। आंटी इज डिसलॉज्ड फ्रॉम हर हाउस। जहाँ पर वो है वहाँ कनेक्टिविटी खराब है बहुत। बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। Oh. So she'll be coming here. Then I'll invite all of you. Yeah, definitely. Love to it. Again, there's water. I hope there is Yes. It's not as bad as last time, but it is there. Oh my God. अंबाला पंजाब में है ना, तो अंबाला हरियाणा साथ में ही है ना। He is in Punjab. पंजाब she's there. अंबाला is in Haryana. There's a river, टांकी नदी है, वो उसके साथ में ही वो there's a farmhouse. They were living there. अभी they've shifted to a friend's house. Let's चलिए, आज बाबा ने क्या बताया, लक्ष्य क्या लिया? बाबा ने कहा कि कमल फूल समान बनना है, पवित्र बनो, तभी विश्व की बादशाही मिलेगी। She has joined. ओम शांति। ओम शांति आंटी। हम आपको याद कर रहे थे। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी। मिस भी बहुत करते हैं आपको। जी। पवित्रता धारण कर लक्ष्मी नारायण बन। पवित्रता को धारण करना है, बिल्कुल। पवित्रता आज की मुरली के हिसाब से आप किसको कहेंगे? आज की मुरली से हर परिस्थिति में स्टेबल। देह भान में आना भी अपवित्रता है। और बाप की यात्रा में नहीं रहना भी अपवित्रता। आज यही है कि बाप को याद करो। अगर एक उसी को याद कर रहे हैं तो हम क्या बन जाएंगे? संपूर्ण पवित्र। बार बार बाबा क्या कह रहे हैं? बस मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ और मुझे बस याद करते रहो, याद करो। तो जो बाबा ने बोला तुम्हारी प्रतिज्ञा है, हमारी प्रतिज्ञा क्या है? एक बाप की याद। नहीं, अभी क्या बोला बाबा ने? प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। हाँ, रेणु बहन ने जस्ट बताया जी, एक बाप की याद। पर क्या प्रतिज्ञा है कि जब तक हम संपूर्ण नहीं बने, संपूर्ण क्या मतलब? पवित्र भी बनना है और साथ में दिव्य गुण भी हो हमें, है ना? तब तक पुरुषार्थ करते रहना है, तब तक बाबा को याद करते रहना, याद की यादगार। और अगर निरंतर याद बन जाएगी तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ शब्द नहीं निकलेगा, वो नेचुरल हो जाएगा जी ना। तो मतलब बाबा को याद करना मतलब पवित्र, क्योंकि हमारे याद के बीच में कौन आता है? क्या आता है? देवान आता है। देवान तो मोटा शब्द हो गया, जल्दी में बताओ। मतलब औरों की याद आती है ना, औरों के बीच में याद आ जाती है। जैसे बाबा ने कहा क्रिमिनल आए। हाँ, औरों की याद आ जाती है, अनेकों की याद। हाँ, जब अनेकों की याद हो जाएगी उसको याद करते हुए, तो इसका मतलब पूरे पवित्र नहीं है जी। जैसे दीदी ने कैसे एक्सप्लेन किया कि आपने मेरे से, बाबा ने बोला बाबा से सारे संबंध जोड़ो, है ना, क्योंकि हमें आदत है कि हमारे को एक चाचा, एक काका, मामा जैसे बाबा बोलते हैं, ये कजन है, ये मेरा सो एंड सो है, ये मेरा सो एंड सो है। तो बाबा कहते हैं वो सारा मुझे बना लो। तो उससे क्या होगा?
हमारे को उस संबंध का जो रस मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। फिर जो बाकी संबंधी हैं दुनिया में देहधारी, उनसे निभाना है, पर उनके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ना मतलब कि उनको कुछ होता है तो मैं रोती हूं, ऊपर नीचे उनके साथ यो की तरह नहीं चलना है ना। तो इसलिए संबंध जोड़ो। तो बच्चे का संबंध किस किसने एक्सपीरियंस किया? अभी 2-3 दिन पहले बात करी थी हमने। हाँ जी। जी कैसा लगा? मैंने मैंने हेजलनट चॉकलेट खाते हुए तो या खासकर बच्चा बना लिया। He will enjoy it. बताओ, और बताओ किसी ने कैसे किया? आपको थोड़ा आइडिया तो दिया था। जैसा बच्चे के साथ मोह होता है वैसा वैसा लगा, कंप्लीट अटेंशन। और कोई जिसने भी किया शेयर करे? मैंने बच्चे का संबंध ऐसे कि खाना खाते हुए जैसे माँ बच्चे को पहले खिलाती है, तो मैंने ये विजुलाइज किया कि मैं बाबा को, मैं बच्चा है उसको खिला रही हूँ। कि जो लौकिक में बच्चे होते हैं वो तो माँ बाप के मतलब कहाँ खाना खाते हैं हमारे साथ, ना हम उनके बड़े साथ हो गए बैठते ना, हैं। छोटे हाँ, बच्चे को तो हम पहले खिलाते हैं। खिलाते थे पर अब बड़े हो गए हैं। तो बाबा जैसे को मैंने छोटा बच्चा बनाकर पहले उसको खाना सर्व किया। जी, और कोई कुछ कहेगा? तो हमने दो बातें जैसे की। हाँ जी, छोटे बच्चे पर हर वक्त ध्यान रहता है, तो उसी तरह बाबा पर ध्यान रहा कि वो रहा। छोटा बच्चा है मेरा, तो जी, क्या कर रहा होगा, क्या करना है, ऐसी चीजें। अच्छा। तो हमने दो चीजें ली थी उस दिन कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जिद करता है, और क्या कहता है, बस मुझे देखो। दोनों बातें ली थी ना। तो मैं अपना बता रही हूं, मैंने ऐसे किया था कि वो जिद कर रहा है कि फिर से भूल गए मुझे, फिर आप उधर देखने लग गए। मेरे साथ खाना खाना था, शुरू में बुला लिया, उसके बाद भूल गए। ऐसे मुझे हर, अब वो ऐसा हो गया है कि मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है ओ मुझे बाबा बोल रहे हैं, फिर मेरे को भूल गए, मेरी तरफ नहीं देखा, आप औरों को क्यों देख रहे हो, आप मुझे देखो। ऐसे तो जिस भी रूप से आपने लिया बहुत अच्छा है, बस उसको बनाए रखना ना। बच्चा लिया आपने, दोस्त लिया, जो भी लिया उसको बनाए रखो, और हर संबंध को बाप से। तो आज क्या, आज के दिन को क्या बोलते हैं? हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे। टीचर्स डे। तो वो टीचर्स हमारा डे हमारा क्या दीदी। है? थैंक यू। तो वो हमारा परम शिक्षक है, तो आज उसको टीचर के रूप में, है ना। जब मुरली सुनते हैं तो वो टीचर ही होता है ना। और अभी भी मुरली को हमें समझा रहा है कि बच्चे पता नहीं कितना समझे हैं, मैं उनको डिटेल में समझाऊं, इसलिए ये क्लास चल रही है। टीचर तो हर एक क्षण है बाबा हमारे, हमारे हर एक कदम पे हमें हमारे टीचर हैं। तो आज सारा दिन आप ऐसा सोचो कि वो मेरा परम शिक्षक मेरे पास, मेरे घर में आया है, मेरे साथ है। तो उस पर सोचो, आपका कोई बहुत सीनियर टीचर जब आप पढ़ रहे थे वो आपके घर आ जाए तो आप कैसे हो जाओगे, है ना। बिल्कुल। तो वैसे उसके साथ को फील करेंगे, ठीक है, अटेंशन देंगे इस बात का, तो हमारा संबंध भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमें निरंतर बाबा को याद करना है तो हमारे को संबंध जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो निरंतर याद नहीं टिकेगी ना। मुझे सबसे ज्यादा क्लोज लगता है बाबा को खुदा दोस्त समझना। So there's a place in my house, I actually sit there and I visualize साथ वाली कुर्सी पे बाबा बैठे हैं and I talk to him. I give him all everything that's happened during the day. मुझे कुछ भी बात करनी है मैं बस उनसे, I actually can visualize him sitting there and I'm talking to him. वेरी नाइस। ऐसे ही हम इसको बढ़ाएं, है ना। आज तीन हमारे मेन संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। इन तीनों संबंधों को तो हमको करना ही है। बाप का हम सब करते हैं, टीचर और सतगुरु भी करना चाहिए। तो आज क्योंकि टीचर्स डे है तो आज हम बाबा को टीचर के लो, ठीक है। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अंत में जब शरीर छूटे
तो बस एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए एक पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। हम कौन है? सियाने बच्चे। सियाने बच्चे सियाने का मतलब क्या होता है? जो उसको कहना हर एक बात मानते की हैं। समझ होती है। समझ लिया सब कुछ। मेच्योर, सैन्य मतलब चतुर भी होगा ना दीदी? चतुर नहीं, चतुर नहीं। नहीं, सियाने होता है मतलब जो समझदार बच्चे होते हैं, कहना समझदार। मानते हैं, कहना हाँ। मानने वाले, कहना, पूरी तरह से आज्ञाकारी होंगे, फरमान आज्ञाकारी। ऐसे वाला है ना। बेसिकली मेच्योर। मेच्योर होंगे, उनको पता है कि कौन सी चीज को सुनना चाहिए, कौन सी चीज को छोड़ना चाहिए। तो बाबा गलत और ठीक में निर्णय कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, बिल्कुल। तो आज सियाने बच्चे को लेकर ही हम मनन चिंतन करेंगे। नीरूबेन, आपने होमवर्क डालना है, सविता नहीं ज्वाइन करेगी, ठीक है? ठीक है जी। सियाने बच्चे और प्रतिज्ञा। हमने जो बाबा से प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा है मेरी? है ना, आज तो बाबा ने बोला कि तुम सिर्फ मुझे याद करोगे, ये तुमने बोला, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया। और सियाने बच्चे क्या है, आप इसको भी ले सकते हो। प्रतिज्ञा तो वैसे हमने शायद लिया होगा पहले, पर अलग अलग रूप में प्रतिज्ञाएं तो हम बहुत सारी करते हैं। सियाने बच्चे लो तो बेटर है ना? अब बताओ सियाना बच्चा कैसा होता है? मुरली से बताओ पहले, फिर अपना बताओ। सियाना बच्चा सिर्फ एक ही याद में रहेगा, बाबा की याद में, कंफ्यूज माइंड नहीं होगा उसका। कंफ्यूज नहीं होगा, एक तो ये बात है। और बाबा की हर एक आज्ञा का पूरे दिल से उसका पालन करेगा। और जिस रास्ते बाबा चलाएंगे उसी रास्ते चले। जी, और बताओ। बाबा की पढ़ाई को समझ लेगा एकदम। समझेगा, अच्छा, बिल्कुल। और मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ये हमेशा याद रखेगा। और इधर उधर नहीं देखेगा, इधर उधर देखेगा, योग करेगा तो इधर उधर नहीं देखेगा, जो कर फोकस। साइड के सीन नहीं देखेगा, उसका फोकस होगा मेरे को क्या करना है, बिल्कुल। साइड सीन में नहीं जाएगा। टिक जाएगा। ठीक है, अब सियाने बच्चे को लेकर आप इस चिंतन को बढ़ाना। और बाबा ने बोला अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। एक बार जरा वो पढ़ेंगे वरदान जी। हाँ, वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। है ना, निर्विघ्न स्थिति के लिए क्या बोला बाबा ने कि तुम्हारे को बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति चाहिए। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमारा एक बाबा मुझे याद रहे निरंतर, तब मेरी स्थिति निर्विघ्न हो जाए। नहीं तो स्थिति निर्विघ्न नहीं हो सकती है ना। तो जैसे हमें उस चीज की इतनी आदत पड़ जाए कि वो ऑटो मोड पे चला जाए, कि कुछ भी बात हो एकदम बाबा आ जाए याद, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने बोला बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का। ट्रैफिक कंट्रोल भी कह सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल में कर सकते हैं, पर ट्रैफिक कंट्रोल तो करो, मतलब व्यर्थ नहीं आएगा दिमाग में। और ट्रैफिक कंट्रोल करके उसका थोड़ी देर प्रभाव रहता है। हमारा एफर्ट ये रहे कि मेरा निरंतर बना रहे ना। अब कोई बात आ गई, हो सकता है उस समय ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, मुझे याद है मुझे तो पहले बाबा से पूछना है, वो डायरेक्ट करेगा मैं किससे बात करूं। और जिससे भी बात कर रहे हैं हमें क्या याद रखना है, ये किस लिए बात कर रहे हैं, हाय हाय करने के लिए कर रहे हैं या सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, है ना। तेरा खुश रहो बेटे। और दुनिया में भी हम क्या करते हैं, कोई बात हो जाए हम किसी ना किसी से बात करते हैं, तो बाबा क्या से जब बात कर ली तो वो बताएगा इस आत्मा के पास जाओ और फिर हम उससे बात करेंगे। ठीक है, इसी को बोला बाबा ने, जब निर्विघ्न कोई होता है जिसके उस ऊपर कोई विघ्न नहीं आया,
तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कोई हम घर का किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन डालते हैं, उसमें एक भी ईंट अगर गलत मलत लग गई तो पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? हिल जाएगी ना। तो फाउंडेशन हमारा क्या है? बहुत काल का अभ्यास, नेचुरल नेचर की बस एक की याद बनी रहे, ये इससे लिंक्ड है ना। इसलिए तो सियाना बच्चा क्या करेगा? अभ्यास करता रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक है। और आज का गीत क्या है? ना वो हमसे जुदा होंगे। मैं लगाती हूँ। This tiny diffuser makes your space feel हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फास जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर, हम जमाना हमको देकर हम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बन कर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा से जोड़ा गीत को। हाँ जी बिल्कुल। ना मतलब बाबा हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। वो नहीं होता, हम ही हो जाते हैं। हम ही हो जाते हैं जी। जी जी। और क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने वीरता की बात करी है ना। जो गृहस्थ होते हैं और फिर भी बाबा की याद में समर्पित होते हैं, वो महावीर हैं, बाबा ने कहा। तो हम महावीर बनते हैं। हम कोई, जैसे आज मुरली का यही पॉइंट लिया था, बाबा ने बोला तुम शिव शक्ति हो, तुम शेरनी हो, तुम पांडव सेना हो। मतलब ये सारी जो वर्ड्स हैं, ये क्या अंदर से हमारे अराउज करते हैं कि मैं बहादुर हूं, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो वो कब है? जब वो सर्वशक्तिवान साथ है। अगर वो साथ है तो फिर कोई डर की बात ही नहीं है। सामने आई हुई चीज क्या बन जाती है? आज की मुरली में नहीं है, पर बाबा क्या बोलते हैं, क्या बन जाती है वो? पेपर टाइगर। पेपर टाइगर। और अगर डर में बैठे हैं तो रस्सी क्या दिखाई देती है? सांप दिखती है। कितना डिफरेंस है जी। क्योंकि क्या है, वीरता हमारी किस चीज में है? हमारी वीरता है कि हमारे को पहले तो परख शक्ति हो कि किस समय करना क्या है,
और जब बुद्धि नहीं चल रही, कंफ्यूज हो गए, नॉन प्लस हो गए, तो बाबा के साथ हैं, बाबा वो करवाएगा। मैं तो पपेट, कठपुतली की तरह घूम रही हूं। इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहिए। जो दीदी ने चंद्रमणि दादी का एग्जाम्पल दिया, दैट इज द ट्रूथ। और आपको वो पंजाब में जो टेररिस्ट वाला जो सिचुएशन थी, उसका जो एग्जाम्पल दिया, वो भी ट्रूथ है। दीदियों ने क्या बोला, मार लेना, पहले टोली खा लो, थक गए हो गए। That changed everything. चेंज्ड एवरीथिंग। एक स्टोरी होती थी हमारी कॉलेज में, आई रिमेम्बर, द बिशप एंड कैंडलस्टिक्स। याद है किसी को? Read it. हाँ, तो उसमें क्या था, He does not punish them. He says, let them take it. I remember the story. तो वो उसके घर में चोर आता है, वो सिल्वर कैंडल स्टिक्स लेके जाना चाहता है, तो वो कहता है ले जाने दो। मतलब वो he doesn't get unnerved. पॉइंट ये है, जो आत्मा परमात्मा के साथ है वो अनर्व नहीं होती, वो डिस्टर्ब नहीं होती। उसको समझ आ जाती है करना क्या है। हमें आदत हो गई है हलचल में आने की, परेशान होने की, हाय इतनी बड़ी चीज, अब क्या होगा, हाय हाय की आदत। उस हाय हाय की आदत को मुझे मिटाना है, बाबा को साथ करना है। बाबा क्या कहते हैं, हाय हाय को किस चीज में कन्वर्ट करना है? बाय बाय। वाह 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 बाबा, वाह बाबा, वाह। वाह वाह। ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे को वो शक्ति का अनुभव होता है। ठीक है? तो वीरता की बात बाबा ने की। अब काम महाशत्रु बाबा ने उसकी बात कही साथ में। मतलब किसी भी सिचुएशन में अब मेरे ऊपर कोई वार किसी भी तरह का कर रहा है, शब्दों से कर रहा है, शरीर से कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, मेरे को उसको कैसे डील करना है। अगर वो उसको साथ रख लिया तो वो सिचुएशन बदल जाती है। बाबा नहीं बदलता। बाबा कहते हैं तुम मुझे साथ रखो, शेरनी स्वरूप बन जाओ। दुर्गा को शेर की सवारी कहते हैं कि शेर जैसे खूंखार विकारों को अपने वश में किया हुआ वो बन जाओ, एंड देन यू वॉच व्हाट यू विल गेट ना। और बाबा ने कहा कि हम सब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। हमें पुण्य आत्मा बनकर औरों को भी बनाना है। और बाबा ने बोला ब्रह्मा सिर्फ नहीं बोलना है, ब्रह्मा ऐसे ही नाम रख लेते हैं वो। हमें ये याद रखना है कि हमने किसी को भी बताना है तो बोलना है हम प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय जब प्रजापिता बोलते हैं तो उससे क्या याद आता है कि पूरी प्रजा का वो पिता है। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जिसमें ईश्वर ने उसको ऐसा बना दिया है ना, तो उससे पूरा उसका मीनिंग, उसकी फीलिंग बदल जाती है जी, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि पत्थर जैसे विश्व को पावन और पारस बनाने वाला सिर्फ एक बाप ही है। एक बाप है। ब्रह्मा भी क्या है, रथ है जी। ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा है, पर ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, है ना। और फिर बाबा ने बोला आजकल तो पूजा किसकी भी कर लेते हैं, पतित मनुष्यों की। तो कहाँ शिव, कहाँ पतित मनुष्य, उनके भी मंदिर बना देते हैं। मंदिर बना देते। तो मतलब पतित मनुष्य का मंदिर बनाना मीन्स उसमें पूरी पवित्रता नहीं आ सकती। और कहा बाबा ने ये भी बोला देवी देवताएं। तो जब धरती पर इतना जब नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश करती हैं तो देवताओं की जितनी भी चीजें भी है ना वो धरती के अंदर चली जाती हैं। देवताओं की चीजों को भी पतित मनुष्य टच भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए वो चीजें जो है पता नहीं, लोग कह रहे हैं कहीं कहीं से इमर्ज हो रही हैं, अब हो रही हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि न्यूज में तो हर तरह की आ जाती।
बाबा ने कहा कि ये अहंकार भी कभी नहीं करना कि हम तो समर्पित हैं। वो आपसे नहीं लगता, पर हमारे को इस चीज का जी, जरूर अहंकार आ कि हम सकता ज्ञान में हैं, कि बाबा के ज्ञान में हैं, हमें इसका पता है। जी इन्हें तो क्या उनके लिए पता? बोला जो पूरी तरह से सरेंडर्ड है ना, तो वो सोचते हैं हम तो कंप्लीट से, हाँ उनके लिए बोला। बट इट कैन अप्लाई टू अस ऑल्सो, क्योंकि हाँ, हमारा to us भी also. कभी यस अहंकार यस हमारे अंदर भी आ जाता है ना, ये क्या, ये जी, अज्ञानी, इसको क्या पता, हाँ हमें तो तो ज्ञान आत्मा पता है, का इनको तो क्या मालूम हमें नहीं। पड़ा। हम तो रोज मुरली सुनते हैं, चिंतन भी करते हैं, लिखते भी हैं, हम तो ये, हम तो जो भी है ना। जी तो वो वाली बात भी हमारे में कभी ना है। किसी के लिए मेरा एटीट्यूड कॉन्डेसेंडिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीची ठीक है। नजर से किसी को नहीं देखना है। हम्म, तो बाबा ने बोला कोई घुस आए बदमाश, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर धन्यवाद, भगा देना धन्यवाद, चाहिए। धन्यवाद। बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था के लिए बोला कि जब छूटे तो कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा, हम बाबा के पास जाकर रहेंगे, इस पुराने शरीर से नफरत अपने आप ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्या मतलब है कि हमारा वो अभ्यास, बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था तुम्हारी तब होगी जब आपका बहुकाल का अभ्यास होगा। बहुकाल का जब अभ्यास। तक आपका बहुकाल का अभ्यास नहीं, तो कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती है ना। जी जो जी बाबा ने बोला, अब आप चार बातें जो बाबा ने एंड में हमें सुनाई, एक तो याद में रहना, एक पवित्र रहना, दैवी गुण धारण करना, और सर्विस करते रहना है। सर्विस करना और कल्याणकारी बनना। सर्विस करना मतलब क्या हुआ, अगर मेरी वृत्ति में, मेरे एटीट्यूड में है कि मुझे तो सबका कल्याण करना ही है, तो वो कर्मातीत अवस्था है। आप समझ रहे मेरी बात? जी मत और वो कर्मातीत अवस्था पर ले जाएगी, और तब मेरी जो याद है, मेरी जो सर्विस है, वो निरंतर बन जाएगी। जो आज था अमृत वेले, जो बाबा ने कहा कि आपके अंदर अगर समाया हुआ है कि आपने कल्याण करना है, मतलब अंदर आपकी नस नस में अंदर बस जैसे ना, जो सुप्रा कॉन्शियस है उसमें पड़ा हुआ है कि मुझे सबका कल्याण करना ही है। तो ये नहीं पता कि कहाँ कब किस आत्मा को वो आपको ढूंढ रही है, कि वो हम हमारे को बाबा क्या कहते हैं, तुम औरों के इष्ट हो, वो आपको ढूंढ रही है, उस तक वो पहुंचेगी वो लाइट, और उसको सुख दे रही है। तो आप विदाउट डूइंग एनीथिंग फिजिकली, You are doing it. यू आर डूइंग इट। तो ये मेरी स्थिति बन जाए तो कर्मातीत में बन जाऊंगी, कि मैं मेरे बस अंदर कभी इतना सा भी रोष, गुस्सा, कुछ भी अभिमान, ऐसे तरह का कुछ ना है। मैं बस कि मेरे को तो बस सबका कल्याण ही करना है, कोई कैसा भी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो सब भूल गया, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं, पवित्र बनने का तरीका है। इसको हम ट्रैफिक कंट्रोल पर लें, आप लोग जी बताएं, है ना, कि मैं अपनी चेकिंग करूं, मेरी कल्याण की वृत्ति कहीं ऊपर नीचे डगमग तो नहीं हुई। Didi, I have a question. जी, What is Bahukal? मीन्स बहुत देर से किया हुआ, लॉन्ग टाइम, समथिंग दैट यू प्रैक्टिस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Becomes a part of you. हाँ, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू, है ना। जैसे अब आपको मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि चीना जी आपने यही बोला था कि मेरे को सुबह चाय पीनी है, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ मी, आई डोंट हैव टू थिंक, आई जस्ट गो मेक इट, डू वट एवर, या कोई बनाता है आपके लिए जो भी कुछ है, वो मैं, और मेरा हाथ उस तक जाता है और मैं उसको ऑटोमेटिकली आई एम टेकिंग इट इन मी। जो कोई और नेगेटिव चीज ले तो स्मोकिंग, जो स्मोक करते हैं उनको सोचना थोड़ी पड़ता है, उनका हाथ वो पैकेट पर जाता है और अपने आप उनका सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा नेचुरल वाला क्या बन जाए कि सबके लिए शुभ भावना बस बनी हुई है, हम करते चले जाए। स्लोगन पढ़ेंगे? अनम्यूट करो, अनम्यूट। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ
शुभकामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। हर आत्मा के प्रति क्या रखना है? शुभ कामना, शुभ भावना, सदा उपकार की भावना। शुभ यही हमने उपकार। होमवर्क के लिए लिया। आप इसको अगर सारा दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखना आपका दिन इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। जो जिन जिन आत्माओं से शिकायतें हैं ना, वो भी फिनिश हो जाएंगी। और अगर ये बना रहेगा ना, जिनसे शिकायत है, जिस कारण से शिकायत है, वो कारण भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये वाली एनर्जी है, ये इतनी पावरफुल है, ये दूसरे को बदल देती है। जो आपको चंद्रमणि दादी का दीदी ने एग्जाम्पल बताया, और जो आपसे एक बार शेयर किया था, जो दीदियों का जब पंजाब टेररिज्म शुरू हुआ था उस टाइम का जो एक्सपीरियंस, इतनी सारी दीदियां, इतनी सारी, है ना। मैं एक बार एक पंजाब की दीदी को, अनीता दीदी का बता रही थी, उन्होंने बोला ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे यहाँ भी आए थे। और वो कैसे, मतलब, और उन्हीं दीदी के लिए मैं बताती हूँ, अभी आए थे हमारे सेंटर पे भी वो आए थे, वो उनको कैंसर हो गया, ठीक है। तो वो ओआरसी में जो उनका हुआ है ना, जो लिटिल हॉस्पिटल, उसमें लेटे हुए थे। मैं उनको मिलने गई थी, और मतलब लग भी नहीं रहा था कि उनको कोई, जैसे वो तकलीफ में भी नहीं है। ज्ञान सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बताओ आज मुरली में से क्या सुना, मतलब जैसे नॉर्मल मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे मिल रहे थे। थोड़े से ठीक हुए तो सेवाओं पे ऐसे उतर आए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है उनको। देखो तो पता भी नहीं चलता। माना जितना उन्होंने उस चीज को एकदम जैसे साइड कर दिया, शेरनी की तरह ना, बाबा को साथ रखा, तो बीमारी तो गायब, भाग गई। ऑफकोर्स उनको जाना पड़ता है अपने चेकअप्स के लिए, पर भागी तो सही ना बीमारी। सारा कुछ कर रहे हैं, पूरा सेंटर चला रहे हैं सब। एक, और जो सेंटर की दीदियां होती है ना, उनके अंदर एक नहीं होता, उनके अंदर अनेक होते हैं। सारों को देखना, करना, प्रोग्राम्स बनाना, बहुत सारा कुछ होता है। जैसे दीदी ने बोला, सरेंडर सिस्टर्स की बड़ी सारी जिम्मेवारियां जी। और अव्यक्त इशारे में क्या बोला आज बाबा ने, बताओ। बाबा ने कहा कि व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। हाँ, मतलब मुख का कोर्स। मुख का कोर्स का क्या मतलब? मुंह से जो भी निकले वो अच्छा निकले, बाबा के ज्ञान अनुसार निकले, मीठा। हाँ, पर हम जो यहाँ पे क्या मतलब है, मुख से कोर्स करा दिया, पर अंदर अंदर मेरे वो योग बल जमा है, उसकी धारणा है कि नहीं, उतना ही उन पर इम्पैक्ट होगा, है ना। अब जैसे राइट, धारणा है कि नहीं, और मैंने कितना समझा है, कितना रियलाइज किया है, कितना यूज किया है। तो इसीलिए जो दादियां, जिन्होंने बाबा से डायरेक्ट, ब्रह्मा से ज्ञान सुना, शिव बाबा से डायरेक्ट सुना, और फिर आगे आगे आगे, फिर उतना ही लेवल जो है उसमें फर्क पड़ जाता है ना। इसीलिए हम सबको सेंटर पे जाना बहुत जरूरी है ना। जो आप में से नहीं जा सकते, वो मैं समझती हूँ, शरीर बिल्कुल नहीं चल रहा है तो वो तो नहीं जा सकते। जो जा सकते हैं उनको जाना चाहिए, ठीक है। ये बात जरूर याद रखनी है। तो बाबा ने बोला ना, शांति की शक्ति अर्थात योग बल। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो सबसे पहले अनुभव क्या होता है? शांति। मन शांत, हलचल समाप्त, तभी वो प्रेम की भी भावना आएगी, तभी स्थिर हो जाता है बिल्कुल। और जब योग खत्म भी हो जाता है, तब यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट मोड, लिंगरिंग ऑन यू।
ठीक है, किसी ने और कोई पॉइंट लेना है तो बताइए। बाबा ने बोला दुनिया में याद रहती, हाँ हाँ बल करते हैं, समझते कुछ नहीं। तो हमें ये देखना है हमारी हाँ हाँ मीन्स आई वी एक्चुअली अंडरस्टूड और वी आर जस्ट गोइंग अलोंग विद द फ्लो, हाँ हाँ बोल दिया, बाद में याद जीरो है। आप में से सब जो नोट्स लेते हो, अपने नोट्स को दोबारा कौन पढ़ता है? मैं नोट्स लिखती हूँ, मैं पढ़ती एक बार तो जरूर पढ़ लेती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड इट मोर। हाँ, तो अपने पॉइंट्स को दोबारा जरूर रिवाइज करें। जो सारी मुरली का सार लिखते हैं ना, मैं वो पढ़ती हूँ। सार लिखते हैं वो पढ़, वेरी गुड। मतलब हमें वो दोबारा मेरा रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपने पूरी मुरली में नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, कम से कम पॉइंट्स को तो हमने रिवाइज किया, उससे सारी मुरली एकदम डाउनलोड हो जाती है। सामने हो जाती नहीं तो कभी भी कुछ भी निकाल के पढ़ सकते। हाँ, पर मुरली का मुझे याद आना चाहिए, मुझे आज के लिए बाबा ने बाबा की मेरे लिए वो डायरेक्शन है। अदर देन दैट, अदर देन दैट करो, वो भी करो, वो तो बहुत अच्छा है, पर है ना। सो एक और बाबा ने आज जो बात बोली, बाप कहते हैं अपनी इज्जत मत गवाओ। हम इज्जत कैसे गवाते हैं? पढ़ाई में लग जाओ, लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। हम इज्जत कैसे गवाते हैं? जब हम बेअभिमान में आते हैं, दूसरों में गुण नहीं देखते, ओके। जजमेंटल होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, हलचल में आकर दूसरों से बहस में लग जाते हैं। तो ये सारी बातें करना, ऐसी कोई भी बात करना जिससे हमें देखकर कोई कहे आप ओम शांति में जाते हैं क्या? लगता तो नहीं है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? ये अपने सुनते हैं हम कई बारी तो। हाँ, फिर हम क्या कर रहे हैं? बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं, है ना, अपने यज्ञ का नाम बदनाम कर रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा, ये जो है 84 का पाठ विनाश होने का ही है, ये बातें समझाना मासी का घर नहीं है। आप किसी को बोलते हो विनाश होना है, क्या समझते हैं आपको? बताओ, आपको क्या बोलते हैं जब वो ये ऐसा बोलते हो? बोला है किसी ने किसी को? Don't talk about such depressing things. हाँ, यू आर सो नेगेटिव। तो हमने क्या बोलना है? विनाश नहीं बोलना, क्या बोलना है? Rejuvenation. रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, बस दैट इज द एंड ऑफ क्लियर आ जाए। हाँ हाँ, हम सब तो तभी हमें, इसीलिए हमें दूसरे का पता है ना, उसको वो क्यों बोल रहे है ना, हमें समझ आ गई। तो हमने क्या बोलना है, अब हम उस चीज को देखें। चलिए योग करते हैं। यू गॉट द होमवर्क नीरा? जी, I'll put it. एंड रेनू, आप प्लीज वो डाल दिया करो मुरली को, वो जो बोल्ड वाले लेटर्स की मुरली होती है। ठीक है, ठीक ओके। है, मेरे पास तो कई बार टाइम से आती भी नहीं है, और कई बार जैसे स्लिप भी हो सकता है। आप कर दोगे तो इट विल बी रियली नाइस, थैंक यू। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
मन बुद्धि को चारों ओर से हटा लें। और सारा ध्यान स्वयं पर लाएं। मैं एक जगमगाती ज्योति हूं। शांति की एनर्जी से संपन्न हूं। मुझे मेरी पहचान मिली, मैं कौन। मुझे अपने पिता की पहचान मिली, वो कौन। संबंध जुड़ा, रियलाइजेशन हुई कि मैं ही शांति की एनर्जी से फुल हूं। और मेरी ये शांति की एनर्जी उसकी याद से बहुत बढ़ जाती। तो खुद को फील करें पहले, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, मैं एक दिव्य शक्ति हूं। मेरा पावरफुल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। फील करें माथे के बीच इस बिंदु से ये लाइट चारों ओर जा रही है। बिल्कुल जैसे सूर्य की रोशनी चारों ओर फैलती है और बीच में वो एक बिंदु जिससे सारा प्रकाश निकलता है। मैं शांति का सूर्य, मैं शांति का सागर, मास्टर सागर। एक बाबा की याद, बाबा परम धाम में अपनी शांति की किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं। और इन किरणों से के बीच से मैं आत्मा ऊपर की ओर चलती हूँ। परम धाम पहुंच जाएंगे। परम धाम में शांति का सागर बाबा।
बाबा के बिल्कुल समीप उसकी एनर्जी को खुद में आता हुआ फील करें। दोनों शांति धाम में शांति का सागर और मैं मास्टर शांति का सागर समा जाएं इस साइलेंस में, इस शांति में। अपने अंदर की शांति को इमर्ज करते, भरपूर होते अभी आ जाएं वापस अपने तन में। ले आए शांति के सागर को अपने साथ। बाबा सिर पे छत्र छाया है। फील करें मुझसे ये किरणें निकल निकल कर मेरे पूरे स्थान पर जा रही है। जहां पर भी आप हैं उस स्थान भर गया शांति से। यहां पर जो भी आत्माएं हैं सबका चित्त शांत हो रहा है।
सबको लग रहा है जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। और इस एनर्जी को फील करें, दूर दूर तक जा रही है, पूरी कॉलोनी में और दूर तक। पूरे शहर में, पूरी धरती पर। जिस जिसको भी टच कर रही है, सबका चित्त शांत हो रहा है। एक सुखमय संसार की रचना हो रही है। और हम सब अपनी छोटी उंगली का योगदान दे रहे हैं इस कलयुगी पर्वत को उठाने के लिए। ये देने की प्रक्रिया मेरा चित्त शांत कर रही है। देते समय ये दाता की भावना, देते समय का ये सुख, ये संगम का सुख, ये सुकरम, ये अपने सत्युग के खाते में 4 चांद लगा रहा है। और आज हम सारा दिन ऐसे ही अपनी शांत स्थिति को बनाए रखेंगे, कल्याणकारी भावना को इमर्ज करे रखेंगे और अपने आप को बता दें, मैं शांति का दूत हूं, सबको शांति प्रदान करने वाला एक बाबा साथी, उसके साथ सब कुछ पॉसिबल। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं आज मुरली का गीत कोई है ग्रुप वो बनाते हैं, तो जो मुरली का गीत है आज का वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसको सुन लेना। ठीक है? ठीक है दीदी। इसी में डाल रही। नो 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 नो। ओम शांति।